हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु के अनुग्रह से एक एक दिन करके इस नए साल में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा महीना करीब करीब खत्म होने आया है। क्या आपने कुछ बदलाव देखा है? क्या अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में प्रभु की आशीषों को पाते हुए शांति से आगे बढ़ने पा रहे हैं? हां, मैंने कुछ हासिल किया है कहकर क्या आप संतृप्त रहने पा रहे हैं? नहीं तो प्रभु के सामने जाने की जरूरत है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उनकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और उसके सब काम सफल होते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता देखना चाहते हैं तो प्रभु से संगति करें। अपने दिन की शुरुआत और उसका अंत प्रभु के साथ करें। हर काम से पहले प्रार्थना करें। प्रभु की मर्जी को जानें और जब आप उनकी मर्जी को करेंगे सफल होंगे। अपनी पूरी क्षमता से प्रभु की इच्छा को पूरी करें, प्रभु की आशीषों को पाएंगे। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके सामर्थी हाथों के नीचे अपने आप को सौंपते हैं। आपके वचनों से अपने दिन की शुरुआत करने की इच्छा रखते हुए आपके चरणों में हम आते हैं। अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन हमें जीवित रखता है। प्रभु के वचनों को अपने जीवनों में अपनाएं। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। विलाप गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय 23वीं आयत। हम सभी इस वचन को जानते हैं और आप सबों ने कई बार इस भाग से वचन को सुना होगा, लेकिन फिर भी आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है उसे आप तक लाना चाहूंगा। विलाप गीत 3 अध्याय 23वीं आयत या 22वें अध्याय की आखिरी भाग से देखिए। क्योंकि आपकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। आपकी सच्चाई महान है, क्योंकि उनकी दया अमर है और प्रति भोर वह नई होती रहती है। यह जो शब्द है दया, इसमें कई सारी चीजें सम्मिलित हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा, अनुग्रह, क्षमा, ऐसे कई अनेक तत्व इसमें सम्मिलित हैं। प्रभु की कृपा, प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम जो है, उनकी क्षमा जो है, उनकी दया जो है, वह हर रोज नई होती चली जाती है और इसीलिए उनकी दया का अंत नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, अपना खान पान दोहराते रहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर जो किया वही नहीं दोहराते, बल्कि कुछ नया करते हैं। धीरे धीरे करके उस महानता को हम तक लाते हैं। समझ रहे हैं? मसीह यीशु का प्रेम हर रोज हमारे लिए नया होता जाता है। नए प्रेम से वे हमें प्रेम करते हैं। मतलब उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ, और अधिक प्रेम करते हैं। हर रोज दिन प्रतिदिन उनका प्रेम हमारे लिए बढ़ता जाता है। मतलब आज आपकी जरूरतों को पूरा किया, कल आपकी मानसिक अवस्था को वे देखेंगे। कहने का मतलब हर रोज वो पुराने दिन की तरह नहीं, लेकिन कुछ नई चीज प्रभु आपके जीवनों में करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु। पुराने गिफ्ट को ही नए रैप में बदलकर अगर दें तो कैसा लगेगा? बच्चों के बर्थडे में वही पुराना गिफ्ट अगर देते रहें तो उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन हमारे प्रभु ऐसे नहीं हैं। हर रोज अपनी संतानों से वे नए प्रेम से प्रेम करते हैं। वास्तव में जिन्होंने मसीह यीशु के प्रेम का अनुभव किया है, कभी भी वे उनके प्रेम से बोर नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम उनमें बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नई चीजों को हम समझते हैं। आज प्रभु मुझे क्या बताएंगे, आज प्रभु मुझे क्या देना चाहते हैं, ऐसी आशा उनमें होती है। आज प्रभु मुझे क्या देने पर हैं? कितने लोग इस प्रकार हर रोज प्रभु के पास जाकर पूछते हैं, रोज प्रभु से कहते हैं। क्या इंसानों की तरह वे भी चिढ़ जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, हमारे प्रभु ऐसे नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हम हर रोज उनसे मांगे। तुम मांगते चले जाओ और मैं देते चला जाऊंगा। खत्म हो गया वे नहीं कहते, अब और नहीं दे सकता नहीं कहेंगे। प्रति भोर, प्रति दिन, हर रोज के लिए वे आपको देंगे और जो वे देते हैं उसे स्वीकारें। प्रभु हमें बहुत देते हैं, हमारे सामने ऑप्शंस रखते हैं।
कई सारे सवाल होते हैं ना, जहां एक सवाल के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक हमें चुनना होता है। उसी प्रकार प्रभु हमें चॉइसेस देते हैं। इन तमाम चीजों को मैंने तेरे सामने रखा है, इनमें से तुझे क्या चाहिए तू चुन ले। इनमें से तुझे क्या चाहिए? चलिए सब्जियों का उदाहरण लेते हैं। क्या सब्जियों में केवल एक सब्जी होती है या केवल 2-3 ही सब्जी होती है? कई सारी सब्जियां है ना, है कि नहीं? बहुत सारी सब्जियां होती हैं। अगर फूलों की बात हम करें, मानो प्रभु कह रहे हैं आज मैं तुझे फूल दूंगा, तुम्हें कौन सा फूल चाहिए चुनो। कल तुमने लाल रंग का गुलाब चुना था, आज तुम व्हाइट लिली चुन रहे हो। फिर कल मैं तुम्हें कोई और रंग दूंगा, और फिर उसके बाद जो अगला दिन आएगा उस दिन येलो रंग का फ्लावर दूंगा। फूल मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, फूल को लेकर हम क्या करेंगे? कहने का मतलब प्रभु की जो आशीषें हैं इस प्रकार से होती हैं। मांगने से बढ़कर प्रभु हमें दिया करते हैं। इसीलिए प्रभु के साथ चलने वाले कभी जीवन में कड़वे नहीं होते या थकते नहीं। प्रभु के साथ चलते हुए दिन प्रतिदिन नई नई चीजों का अनुभव करते जाते हैं। दादा एक और कहानी, नाना एक और कहानी। इस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं अपने दादा दादी या नाना नानी के पास में बैठकर हमेशा कहानियों को सुनने की इच्छा रखते हैं। जी हां, आजकल बच्चों के हाथ में आईफोन्स दे दें, आईपैड्स दे दें, उन कहानियों को वे आजकल कार्टून्स में देखते हैं, फिर आगे चलकर खुद भी कार्टून की तरह व्यवहार करने लगते हैं, है कि नहीं? मुझे याद है मैं 6वीं क्लास में था, लेकिन जब तक मेरे दादा मुझे कहानी नहीं सुना देते मैं सोता नहीं था। उनके पास ही मैं सोया करता था। दादा कहानी सुनाते जाते थे और मैं सवाल करते करते उनके जवाब को सुनते सुनते पता नहीं कब सो जाया करता था। यीशु मसीह से आप पूछकर देखिए, दादा दादी या नाना नानी की कहानियां शायद हमारे काम ना आए, लेकिन यीशु मसीह आपसे कहेंगे आज मैं तुम्हें एक कहानी या एक बात बताना चाहता हूं। हर एक दिन वे अपनी इच्छा आपको बताएंगे, एक ऐसा अनुभव जो कभी पुराना नहीं होगा। वे बस यूं ही समय निकालने के लिए कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि वे आपके भविष्य के लिए जरूरी होंगी, वे आपके आज के लिए आवश्यक होंगी। हर तरह से प्रभु के वचन हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं अगर तुम में ज्ञान की कमी हो तो मुझसे मांगो, अगर तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें बहुतायत से दूंगा। हमें इस संसार में जीने के लिए पैसों से कहीं ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। बहुत पैसा हो लेकिन अगर ज्ञान नहीं हो, कर्ज में हम डूब जाएंगे। लेकिन जो बुद्धिमान है अपनी कम आमदनी को भी बेहतरी से इस्तेमाल करता है और प्रभु के अनुग्रह से एक भरपूरी का जीवन जीता है। कितने लोग अपने व्यक्तिगत जीवनों में दिन प्रतिदिन प्रभु की इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। वचन बताता है प्रभु के भेद उनके भक्तों के पास रहते हैं। प्रभु हमें कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि वास्तविक घटनाओं को वे हमें बताएंगे। क्या होने वाला है ना केवल आपके विषय में, बल्कि दूसरों को भी चेतावनी देने के लिए परमेश्वर अपने भेदों को अपने दासों को या अपने भक्तों को बताते हैं। आपके बच्चों के विषय प्रभु की योजना क्या है? क्या आपने उनसे पूछा है, प्रभु मेरे इस जीवन से, मेरे जीवन के भविष्य से आपकी योजना क्या है? क्या आपने कभी प्रभु से पूछा है? अपनी योजनाओं को बताने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार हैं। आज के इस दिन को उन्होंने आशीषित किया है, कल को भी वे आशीषित करेंगे। वे आशीषें देते ही रहेंगे। आज उन्होंने आपसे प्रेम किया है, कल भी वे आपसे प्रेम करेंगे, प्रेम करते रहेंगे। वचन हमें बताता है प्रभु यीशु ने लाजर और मार्था और मरियम से प्रेम किया। वे उनसे काफी प्रेम किया करते थे। कब तक उनसे प्रेम किया? नो एंड, नो फुल स्टॉप। हम कुछ समय प्रेम करते हैं, थोड़ा कुछ दे देते हैं, थोड़ी चीजें ही हम करने पाते हैं, लेकिन प्रभु के साथ हर एक दिन प्रति भोर नया है। कवि कहता है जब मैं अपने आप को देखता हूं, अपने जीवन को देखता हूं, मैं थक जाता हूं, निराश हो जाता हूं, लेकिन जब आपकी ओर निगाह करता हूं मुझे एक नई सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं।
क्योंकि आपकी दया अमर है प्रतिभोर, वह नई होती जाती है। 22वीं आयत को देखिए, हम मिट नहीं गए। क्या कह रहा है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है। उनकी करुणा, उनकी दया प्रतिभोर नहीं होती है, इसीलिए आज तक हम जीवित हैं। इतना प्रेम करने वाले प्रभु से हमें कितना प्रेम करना चाहिए? वचन हमें बताता है, जब हम पापी ही थे, उन्होंने हमसे प्रेम किया। क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? नए साल के दौरान प्रभु के सामने कई सारे नए रेजोल्यूशंस आपने लिए, लेकिन क्या उन रेजोल्यूशंस को आज आप याद रख रहे हैं? क्या उन्हें पूरा करने पा रहे हैं? अधिक उत्साह के साथ प्रभु में और अधिक उत्तेजित होकर, केंद्रित होकर, प्रभु की योजनाओं को समझते हुए, रुकावट बनकर आने वाले हर एक अवरोध को पार करते हुए, शैतान के हर चाल पर जयवंत होते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए क्या आगे बढ़ने पा रहे हैं? प्रभु का वचन हमें चलाता है, तसल्ली देता है। प्रभु यीशु ने अपनी जान देने के द्वारा अपने प्रेम को हम पर जाहिर किया है। हमें भी जीवन के अंत तक उनसे प्रेम करना है। उनके गवाह होकर इस संसार में हमें जीना है। प्रभु, मेरे विषय जो आपकी योजनाएं हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, उन्हें जानकर समझकर आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। मेरे सामने जब संदेह आते हैं, उन संदेहों पर जयवंत होकर आप पर दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। संसार हम पर संदेह करता है और हमें प्रभावित करता है, और अगर हम संसार की ओर ताकते रहें तो तृप्त नहीं होंगे, बल्कि यीशु की ओर देखें। अगर अपने आप को देखेंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे, संकोच करने लगेंगे, लेकिन अगर यीशु की ओर देखें, आप आशान्वित होंगे। व्यक्तिगत तौर पर यह अनुभव करके देखें। हर रोज प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु, आज आप मुझे क्या नया देने वाले हैं? आज आप मुझसे क्या कहने वाले हैं? आज आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं करूं? प्रभु, हमसे यही चाहते हैं कि हम हर समय, हर दिन, हर घड़ी उनके सानिध्य में गुजारें। सुबह सवेरे प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी विनतियों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु अवश्य हमारी जरूरतों को, हमारे उत्तरों को हमें देंगे। क्यों ना हम हमारे समय को प्रभु के सामने पूरे विश्वास योग्यता के साथ में गुजारें, अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि उनके अनुग्रह और प्रेम में दिन प्रतिदिन बलवंत होकर आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु यीशु, आपकी दया अमर है, आपका प्रेम अनंत है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है। हमारे विषय आपका प्रेम कभी ठंडा नहीं होता। यह आपका वायदा है कि आप हमें ना कभी छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, बल्कि संसार के अंत तक हमारे संग रहेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु, होने दें कि हम हमेशा आपके इस प्रेम को, आपकी दया को दृढ़ता से थामे रहें, लगातार आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे।
कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन,